नमस्कार। भारत रोज बोल के नवीन संस्करण में आपका स्वागत है। मैं अधिवक्ता संजीव वोहरा भारत रोज बोल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। भारत रोज बोल अर्थात भारत की बात। मैं हूं काफर बुतपरस्त राम भक्त संकेत चतुर्वेदी। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी सबसे पहले बताने वाला हूं जो आपने बचपन से सुनी, जिसे आप अब तक कहानी समझते आए थे, मगर वो कहानी नहीं, हकीकत है। ये दास्तान है उन 3 बंदरों की जो ना तो कुछ देख सकते थे, वही तो चीजें मैं इतना कमाता हूँ, ये उन 3 बोल सकते थे, ये उन 3 बंदरों की कहानी है जो ना तो कुछ सुन सकते थे। तो ये 3 बंदरों की कहानी है। आप जानते हैं ये 3 बंदर किसके थे? जो ना देख ना बोल सकते थे। मगर वक्त ने हमें बताया आगे चल करके कि ये 3 बंदर हम ही हैं। इस बात का पता हमें तब चला जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई। मामला 2024 तक पहुंच गया है। आते आते वर्षों में जब से सेकुलरिज्म नाम का ये कीड़ा काटा है, और ये कीड़ा विशेष तौर पर विश्व में सिर्फ भारत में ही लगभग मिलता है, क्योंकि ये जो कीड़ा है ये ऐसे जलवायु में पनपता है जिसमें सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी में होता है, क्योंकि ये कीड़ा आपको बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। तो खैर, मैं आज कीड़े या बंदर के विषय में बात नहीं करने आया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी स्थिति आजकल है क्या। दोस्तों, कश्मीर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कश्मीर के बाद में और भी ऐसे कई किस्से हुए जिन पर भारत में सेकुलरिज्म नाम का शब्द आकर के स्वयं शर्मा गया है, शर्मा जाए। अभी बेंगलोर में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, ये वही बेंगलोर है जहां विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये वही बेंगलोर है दोस्तों जहां पर मतलब अभी रिसेंटली बम ब्लास्ट हुआ था। ये दर्शाता है कि वहां पे एक्सट्रीमिज्म एक चरम पर चल रहा है। ये वही बेंगलोर है दोस्तों जहां पर एक व्यक्ति जब हनुमान चालीसा सुन रहा होता है तो वहां पर करीबन 5 लड़के इसकी दुकान पर आते हैं, इसकी अपनी प्राइवेट दुकान में, जो कि मोबाइल की शॉप थी, वहां पर ये व्यक्ति सुन रहा होता है। शायद मनोज नाम था इसका। तो मनोज को उठा करके पहले तो कहा जाता है कि अजान हो रही है या होने वाली है और रमजान का टाइम है, तो ये बंद कर दो हनुमान चालीसा। एक बात बताना भाई, सेकुलरिज्म का अर्थ क्या हिंदू विरोध होता है? तो वो क्यों बंद करें? क्या अधिकार है आपको कि वो हनुमान चालीसा बंद करा दे? ये अपने आप में घृणित कार्य है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में एक और मतलब एक तरह से कह सकते हैं सिस्टर चैनल है, धीरज की बात से धीरज भारद्वाज जी मौजूद है। नमस्कार धीरज जी, कैसे हैं? नमस्कार। जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ आपका स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जो शब्द है सेकुलरिज्म, जो कि 42nd अमेंडमेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आपको क्या लगता है ये इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज पर ये भाईचारा, इसका हिंदी अगर लिया जाए तो भाईचारा है। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, काफी लोग कहते हैं कि ये भाई उनके लिए है और चारा हम है। तो हिंदू जो है वो चारा है और वो भाईजान है। तो वही सेकुलरिज्म आज की तारीख में वही हो गया है कि कोई अल्पसंख्यक या शांति प्रिय लोग कुछ कहें तो उनके लिए सब कुछ, सारा कानून सब कुछ उनके लिए है। और अगर बहुसंख्यक जो सबसे ज्यादा संख्या में है भारत में, उन हिंदू, वो अगर कुछ भी कहे तो उनके लिए सजा है। तो दूसरों के लिए मजा, हमारे लिए सजा ही सेकुलरिज्म है। धीरज जी, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें एक शिवसेना के या कांग्रेस के नेता थे। वो कह रहे थे वर्ल्ड में अकेला भारत एग्जाम्पल है
जहां पर मेजॉरिटी को डर लगता है। तो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने उनको जवाब दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा एक बात बताइए, साउथ अफ्रीका जो था वो बेसिकली कंट्री जो था वो डार्क ओरिजिन के, स्किन के ओरिजिन के जो लोगों का था उनका था। रूल वहां पे कौन कर रहा था? रूल व्हाइट्स कर रहे थे। उसी प्रकार से जिम्बाब्वे में था। और सब जगह छोड़ दीजिए, हमारे भारत में ले लीजिए। हमारे भारत में अंग्रेज थे, अंग्रेजों से पहले मुगल थे, और मेजॉरिटी में कौन थे? हम थे। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी से नहीं डरेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन कमोवेश मैं तो ये मानता हूँ, पिछले 1000 साल से हम मेजॉरिटियंस हमेशा माइनॉरिटियंस से डरते आए हैं। और ये जो कीड़ा है सेकुलरिज्म वाला, जो सिर्फ भारत में पाया जा रहा है, जिसका उपयोग, मतलब ये सेकुलरिज्म कोई भावना वगैरह कुछ नहीं है साहब। ये सेकुलरिज्म दरअसल एक प्रकार से वोट बैंक उपजाने का एक तरीका है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये ऐसा ही है? दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत जो हुई, जब बुनियाद रखी गई आजादी के समय, जब देश विभाजन हुआ, तो 2 देश इससे टूटकर बने और दोनों देश इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। लेकिन भारत को सेकुलर रखा गया। अब ये एक साजिश थी उस समय, हालांकि सेकुलर नहीं रखा गया था उस समय। इस पर साइलेंट हो गए नेहरू जी, या उस समय के जो संविधान निर्माता या जो भी शासक थे, वो इस पर साइलेंट हो गए। बाद में अचानक ये इंदिरा गांधी ने इसमें सेकुलर वर्ड शामिल कर दिया हमारे संविधान में, जो एक समझिए कि इलीगल है। उसको अभी तक चैलेंज भी नहीं किया जा रहा है या बदला भी नहीं जा रहा है। क्यों? करीब 10 साल हो गई मोदी सरकार को, लेकिन अभी भी उन्होंने बदला नहीं है और बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे मेरे ख्याल से अभी वो इंतजार कर रहे हैं अगले टर्म में फुल मेजोरिटी का। जब 2/3 बहुमत होगी तो वो इन छोटी छोटी खामियों को सुधार पाएंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न आपके, जो आपने अभी रिस्पांस मेरे को दिया, उससे बनता है, जो आउट ऑफ द स्क्रिप्ट भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस बार, जैसा कि लग भी रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जिस प्रकार से ये सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन का विरोध करते आए हैं, जैसे डीएमके के स्टालिन और ए राजा वगैरह ये सब हो गए, मतलब साउथ इंडिया में स्पेशली, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया हिंदी भाषी प्रांतों में तो ये, और साउथ इंडिया में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें लिटरली बढ़ रही हैं, 400 पार सबने बताया। और यहाँ तक कि एक न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था सर, जो उनका ओपिनियन पर 37 सीटें हैं जो आ रही हैं, 37 सीट्स। तो सर, जो क्वेश्चन इस सबसे उपजा है कि इतनी मतलब इतनी जबरदस्त, इतनी प्रोफाउंड मेजोरिटी के बावजूद अगर अभी ये सेकुलरिज्म जो ये इम्पोर्टेड शब्द था, रशियन प्रेशर के वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिन में आया था, अगर ये अभी समाप्त नहीं हुआ, क्या हम स्वयं खात्मे की ओर चल रहे हैं? मेरे ख्याल से इस बार जब सरकार आएगी तो यही मुद्दे होंगे, क्योंकि अभी तक जो मुद्दे थे भाजपा के पास वो तो खत्म हो गए। देखिए, कहा जाए तो राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, धारा 370 हटवा दिया, और जो छोटे मोटे जो कानून में सुधार थे वो कर ही रहे हैं वो। लेकिन इस बार पहली बार है जब कोई वैसा ठोस मुद्दा नहीं है, फिर भी लोग भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा के पास इस बार जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो मेरे ख्याल से इन्हीं अघोषित विषयों पर होगी, और जो कुछ भी जिसे वो सार्वजनिक तौर पर या शोर मचाकर अपना वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम क्रिमिनल हैं, और नहीं करना चाह रहे, मुझे जो लग रहा है। और इसको इन्हीं विषयों पर वो उनका कंसंट्रेशन रहेगा, इन्हीं सुधारों पर। प्रश्न मेरा ये था कि अगर अभी नहीं तो क्या कभी नहीं? अगर अभी नहीं बदला गया तो क्या जो भविष्य की शिलालेख है उस पर, इतिहास पर हमारा नाम मिटा दिया जाएगा? ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, इसीलिए इसको मतलब जो अभी हमारा जो भाजपा का जो नारा है, आप देख रहे होंगे मोदी सरकार ने जो नारा दिया है, या टीम मोदी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार, तो उसमें एक वकील है, इस बार 400 पार इसलिए भी जरूरी है कि 2/3 बहुमत
हमें कई सारे फैसलों के लिए जरूरत होगी। तो 2/3 तो केवल लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में ही। तो राज्यसभा में अभी हमारी संख्या, मतलब जो बीजेपी की संख्या है वो करीब 100 के आसपास है, और लोकसभा का जो अगर 400 होता है तब जाकर वो ज्वाइंट सेशन में 2/3 बहुमत होगी। अदरवाइज लोकसभा से पारित भी हो जाए और राज्यसभा से गिर जाए तो ऐसे में कानून नहीं बन सकता है, कोई भी कानून या कानून में कोई सुधार नहीं हो सकता है। जैसा सेकुलरिज्म, मूल प्रस्तावना से अगर सेकुलरिज्म वर्ड हटाना है तो उसको भी नहीं हटाया जा सकता है जब तक 2/3 बहुमत नहीं हो। तो 2/3 बहुमत होना जरूरी है। अभी आपको लग रहा है कि ठीक है 10 साल शासन हो चुके और हटाया नहीं गया, तो हटाना इतना आसान भी नहीं है, और सुधारना, जो कई और सुधार जो है उनको करने की हालांकि जरूरत तो है, और इसी जरूरत के कारण ये मद्देनजर ये नारा भी दिया गया है कि अब की बार 400 पार, और इसकी धीरज सर, ये जरूरत है या आवश्यकता है? वही जरूरत आवश्यकता जो भी कही है, वही जरूरत थी 1947 की, अब तो आवश्यकता है। अब अगर नहीं करा तो फिर कभी नहीं, अब तो फिर समाप्ति की ओर चढ़ लो भैया। चलिए अब